कट टू साइज करना उनकी रणनीति का हिस्सा है। वो मान रहे हैं कि कांग्रेस 2-3 सीट से ज्यादा की हकदार नहीं है, 1-2 जहां हार गारंटेड है वो दे दो और 2-3 सीट और दे दो, मैक्सिमम 6 सीट दे दो और कांग्रेस का काम चलाओ। ज्यादा इनको बहुत भाव देने की जरूरत नहीं है, सिंबॉलिक तौर पे दिखाओ कि कांग्रेस हमारे साथ है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की जरूरत है और बेहतर संबंध लालू प्रसाद, राहुल गांधी और सोनिया से रखे हुए हैं। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए पंकज जी, जो जांच एजेंसियों का भय ऐसा है कि कांग्रेस जैसे एक राष्ट्रीय दल का छाव चाहिए ही चाहिए क्षेत्रीय दलों को, और क्षेत्रीय दल जिस ढंग से कई मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में बीजेपी के निशाने पे हैं, तो ये लालू प्रसाद यादव को पता है कि तीसरी बार अगर मोदी जी आ गए तो आगे की राजनीति इतना आसान नहीं है। जन समर्थन, वोट बैंक, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, ये मसला अलग है। मसला हो जाएगा कि अगर ईडी के गिरफ्त में अगर आ गए तो 2-2 साल तो जमानत नहीं हो रही है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस का निश्चित रूप से बिहार में हालात ठीक नहीं है। सबको भी ये पता है कि कांग्रेस का हालात इसलिए भी ठीक, सिंह जो है इंपोर्ट किए गए आरजेडी से, मतलब कि कांग्रेस को अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बाहर से ही लाना पड़ा। मतलब कि कांग्रेस में आ गए थे पहले, लेकिन अब विशुद्ध कांग्रेस ही तो है नहीं, तो इसका कार्यकर्ता अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से दिखा, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए, फिर भाजपा में रहे और भाजपा से विधायक भी चुन के आए और कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस का तो ये वीकनेस साफ दिख रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप वीक हो गया। 10 साल मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रहने के बावजूद बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस ने कोई कोशिश ही नहीं करी कि कम से कम, ठीक है अखिलेश का, मुलायम का प्रेशर था, लालू का प्रेशर था, आपको संगठन खड़ा करने से लालू और अखिलेश तो नहीं रोक रहे थे ना, मुलायम तो नहीं रोक रहे थे ना, संगठन तो खड़ा करते। हाँ, तो पॉइंट ये तो टेकन। टोटल कांग्रेस के आपने बहुत बड़ी बात कह दी और मैं यही मैं भी सोच रहा था और यही मैं भी समझ रखता हूं कि दरअसल आपने संगठन ही खड़ा नहीं किया। 4-6 साल से आपका सांगठनिक चुनाव ही नहीं हुआ है, बहुत सारे पद ऐसे ही रिक्त हैं और अंदर अंदर इस बात को लेकर के आक्रोश है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, पर एक चर्चा और है जिस पर लालू प्रसाद यादव विशेष तौर पर रणनीति बना रहे हैं, और वो चर्चा ये है कि वो मान रहे हैं कि इस बार एनडीए में जेडीयू उतनी मजबूत नहीं है जितनी वो 2019 में हुआ करती थी, इसलिए कुछ सीटों पर उनकी विशेष नजर है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, जहां पर पिछली बार बड़ा मार्जिनल वोटों से जीत हो गई थी और जहां जीते हुए सांसद पब्लिक से कनेक्ट में नहीं है। सरोज सिंह, अगर मैं 5-6 सीट का नाम बताऊं, सुपौल पे उनका विशेष ध्यान है। अगर मैं बोलूं वाल्मीकि नगर पर उनका विशेष ध्यान है। जहानाबाद उन्होंने सुरेंद्र यादव डिक्लेयर कर दिया क्योंकि 1700 वोट से जीते थे। यही हालत गिरधारी लाल यादव का भी है बांका से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गिरधारी लाल यादव को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी बड़ा चरम पर है, इसलिए एक नाम और पुतुल देवी का भी आता है कि राजपूतों को साध लो। वैसे जयप्रकाश यादव तो लालू प्रसाद के बड़े करीबी रहे, अब वहां पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और यही स्थिति कटिहार की भी कही जाती है। तो क्या आप ये आरजेडी की विशेष रणनीति का हिस्सा मानते हैं कि कुछ ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है जहां आरजेडी को जीत गारंटेड दिखाई पड़ रही है और लग रहा है कि मैक्सिमम डेंट इस तरीके से दिया जा सकता है? एकदम सही बात है कि आरजेडी ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस बार चुनाव करने का फैसला किया और हम लोग एक बार चर्चा में कह भी चुके हैं कि आरजेडी उन सीटों पर जरूर चुनाव लड़ेगी जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं। एकदम टारगेटेड चुनाव है। जो 16 आपकी म्यूट हो गई है आवाज जी।
बाकी सारी सीटों पर जो है राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार ही खड़ा होगा। इसकी पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल का ही उम्मीदवार खड़ा हो। वजह बहुत साफ है, जिसका इशारा आपने किया पंकज भाई। एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वो कम हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये फीडबैक लालू प्रसाद के पास भी है कि जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे उसको क्या भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान का कैडर वोट करने जा रहा है। अगर कर भी रहा है तो क्या पूरे दिल और दिमाग से करने जा रहा है। ये बिल्कुल, एक बड़ा फीडबैक, एकदम बड़ी बात कही आपने। संजीव पांडे, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, दो तीन तरह की बातें हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की जो एक इमेज पिछले 20 सालों में, जो पहले 10 साल में बनी थी, उसमें वो इमेज पे अब काफी डेंट पड़ गया है। और एक तो मतलब जो उनका जो समर्थक वर्ग है वो भी तमाम क्वेश्चंस उठा रहा है। लेकिन एक मुझे जो दूसरा जो एक जो कमजोर कड़ी लालू प्रसाद यादव का ये लग रहा है पंकज जी, कि आप जो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, जैसे आपने ढूंढ लिया महतो जी, अशोक महतो जी के फैमिली को लड़ाइएगा, अभय कुशवाहा जी को लड़ाइएगा। कल को किन्हीं परिस्थितियों में अगर गवर्नमेंट एनडीए की बन जाती है, बन गई, तो क्या ये लोग आरजेडी में टिक पाएंगे? क्योंकि ऐसा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सारी फाइलें सरकारों के पास होती है। और आपको तो पता है कि बीजेपी रिजाइन भी करवा सकती है, बीजेपी तोड़ भी सकती है और बीजेपी गिरफ्तार भी करवा सकती है। तो लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा ये है कि तात्कालिक लोकसभा चुनाव में वो मुकाबला दे सकते हैं, हरा सकते हैं, लेकिन क्या ये सांसद बड़ी बात कही आने वाले आपने। टाइम में फिर सरकार के साथ रह पाएंगे? लेकिन चलिए, अभी तो तात्कालिक लाभ ही दिखता होगा डॉक्टर संजय कि ये मिशन 40-39 वाला जो दिमाग में लेकर के एनडीए चल रही है, कम से कम लालू प्रसाद देश को बता तो दें कि बिहार में हमने बड़ी ताकत से इनको रोक दिया है, इनका करिश्मा चल नहीं पाया। नहीं, देखिए, एक पार्ट को समझना होगा। जिस तरह से लालू प्रसाद जी अपने जो इनके पार्टनर हैं उनके साथ दबंगई दिखा रहे हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद जी चीजों को अपने तरीके से तय कर रहे हैं, हो सकता है कि इसका फायदा एनडीए को हो जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं में उदासीनता आ जाती है। ये जो सोशल जस्टिस की बात है और अभी तेजस्वी आर्थिक जस्टिस की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब तक कुछ चीजें दिखेगी नहीं तब तक इसमें कोई वो बहुत उबाल नहीं आएगा और इसका फिर फायदा एनडीए उठा ले जाएगी। मैं आपको जमीनी धरातल की बात बता रहा हूं। होता क्या है कि अगर 5 रोटी है, हर की हिस्सेदारी आप देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जहां आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया है वहां जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उनके वोट की जरूरत नहीं है, लेफ्ट समर्थित लोगों के वोट की जरूरत नहीं है, जो बाकी इनके गठबंधन के साथी हैं उनकी वोट की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं कहना भूल गया था, मैं आपको बता दूंगा, पैनल में सारे लोग सहमत होंगे कि तेलंगाना और कर्नाटक का चुनाव के बाद ये कांग्रेस ने भी मुसलमानों को भरोसा दिया है। मैं खास करके अल्पसंख्यकों के बारे में कहूंगा कि बीजेपी को हम भी रोक सकते हैं, बजरंगबली को हम रोक सकते हैं। यही नारा तो कर्नाटक में दिया था कांग्रेस ने और कांग्रेस वहां चुनाव जीत गई थी। तो सीमांचल का जो चुनाव होगा या और जो चुनाव होगा बिहार में, जिस तरह से कट साइज कर रहे हैं, हो सकता है कि ये वोट कांग्रेस के तरफ ट्रांसफर हो जाए